Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our chapter number 4 cells and tissues. Last time lecture में हमने माइक्रोस्कोप और उसकी काइंड्स पढ़ी थी. माइक्रोस्कोप is an instrument which enable us to see such objects which we cannot see by our naked eyes. ठीक. माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि सेल इज़ द बेसिक unit of our life. So, ancient Greeks were the first to make comprehensive attempts to organize the data of natural world. यानी इन organisms के बारे में ancient Greeks ने सबसे पहले डेटा को कंपाइल करना शुरू किया. ठीक है. इसके बाद Aristotle presented an organized observation to support the idea that animals and plants are somehow रिलेटेड. एरिस्टोटल वो फर्स्ट आदमी था जिसने ये बताया कि एनिमल और प्लांट्स में कोई ना कोई रिलेशन है. ठीक है. 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, जिसके बाद ये बात साबित हुई कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय सेल. ठीक है. और यही बात हमारे सेल थ्योरी की बुनियाद बनी. एंड व्हाट इज सेल थ्योरी? Cell theory was proposed jointly by three scientists, Skeldon, Schwann, and Rudolf Virchow. Okay, now definition of cell theory is: the cell theory is an idea or principle which explains the cellular basis of life. यानी ये थ्योरी में हमें बताया है कि हर चीज़ जो है, जिंदा चीज़ जो है, सेल से बनी हुई होती है. Okay, and it has four postulates which are: Number 1, all living organisms are made up of one or more cell. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. Number 2, the cell is the fundamental unit of structure and function of all living organism. यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और तमाम फंक्शन सेल ही सरअंजाम देता है. Number 3, the new cell is derived from pre-existing cells dividing into two by cell division. जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेलों की सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं. यानी जो हमारे पास पहले से पेरेंट सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन होती है और दो सेल बन जाते हैं जो कि न्यू सेल कहलाते हैं. ओके. नंबर 4, द सेल कंटेन्स द हेरिडेटरी मटीरियल विच इज़ पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सेल के अंदर एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि पास होता है जनरेशन टू जनरेशन. यानी पेरेंट के अंदर की खुसूसियात उसकी ऑफ स्प्रिंग में आती है और ये चीज़ जनरेशन से जनरेशन तक चलती है. यानी जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक है वो अगली जनरेशन में आएगी और उसके बाद वही कैरेक्टरिस्टिक अगली जनरेशन में चले जाएंगे. ठीक है. नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ cell and its kinds. If we talk about the definition of cell, cell are the basic unit of all living organism. All tissues and organs are made up of cell. यानी सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है. यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं और उनके तमाम टिश्यूज़ और ऑर्गन्स भी सेल से बने होते हैं. एंड नाउ we are talking about types of cells. There are two types of cells. Number 1, prokaryotic cell, and number 2, eukaryotic cell. Organisms whose cells have membrane bounded nucleus are called eukaryotic cells, and organisms whose cells do not have membrane bounded nucleus are called prokaryotes. Now we have another topic which is comparison between prokaryotic cell and eukaryotic cell. अब हम prokaryotic cell और eukaryotic का comparison करेंगे. अच्छा, इसका पॉइंट नंबर 1 है कि अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं और यूकैरियोट्स के एग्जांपल में एनिमल एंड प्लांट सेल्स आते हैं. पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. Therefore, they do not possess distinct nucleus. And eukaryotic cell have membranous bounded nucleus. Okay.
If we talk about number of chromosomes, in prokaryotic cell, single chromosome is found, but in eukaryotic cell, more than one chromosomes are found. ठीक है, यानी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम मौजूद होते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, दे आर यूनिसेलुलर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया हैं. ओके. एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, यानी कुछ प्लांट्स जो हैं या एनिमल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी. नाउ पॉइंट नंबर 5, मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं. नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 6, प्रोकैरियोटिक सेल lysosome and peroxisomes are absent, while in eukaryotic cell lysosomes and peroxisomes are present. हाँ भाई, अब यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए बच्चों की तरफ से, मिस व्हाट इज़ लाइसोसोम्स एंड प्रोक्सीसोम्स. तो जनाब, लाइसोसोम एंड प्रोक्सीसोम्स आर cell organelles. Lysosomes are formed by Golgi body and contain powerful digestive enzymes. Peroxisomes also have some enzymes which oxidize some molecules. Now we have point number 7. In prokaryotic cell, microtubules are absent, and in eukaryotic cell, microtubules are present. Microtubules are just like tubes made by protein. It gives shape to the cell. Now we have point 8. In prokaryotic cell, endoplasmic reticulum is absent, while in eukaryotic cell, endoplasmic reticulum is present. Now we have point 9. In prokaryotic cell, mitochondria is absent, while in eukaryotic cell, mitochondria is present. Now we have point number 10. All prokaryotes have 17 S ribosomes, while eukaryotes contains larger 80 S ribosomes. Actually यहाँ पर हम ribosomes का साइज बता रहे हैं कि prokaryotes में ribosomes स्मॉल साइज के होते हैं और यूकैरियोट्स में लार्जेस्ट साइज के राइबोसोम्स होते हैं. अब व्हाट इज़ एस? यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में 70 एस लिखा हुआ है और यूकैरियोट्स में 80 एस होता है. एक्चुअली एस इज़ अ यूनिट विच इज़ कॉल्ड सेविजबर्ग यूनिट. ठीक है. ये जो साइंटिस्ट था सेविजबर्ग, उसने ये डिस्कवर किया था तो उसने अपने नाम पे यूनिट रख दिया है, यानी जितना बड़ा एस उतना बड़ा मॉलिक्यूल. ओके. वी हैव पॉइंट नंबर 11. वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इन यूकैरियोटिक सेल वेसिकल्स आर एब्सेंट. अब वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स आर द चैनल्स विच ट्रांसफर मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ पॉइंट नंबर 12. Golgi apparatus are absent in prokaryotic cell, while in eukaryotic cell, Golgi apparatus are present. Now, point number 13. Chloroplast is absent in prokaryotic cell, while in eukaryotic cell, chloroplast is present. Now, point number 14. Plasma membrane is usually not present in prokaryotic cell, while plasma membrane is present in eukaryotic cell. Now, point number 15. Prokaryotic cells are usually 1 to 10 μm in size, while eukaryotic cells are 1 to 1000 μm in size. Now, we have last point here, which is 16. In prokaryotic cell, flagella is submicroscopic in size, which is composed of only one fiber, while in eukaryotic cell, flagella is microscopic in size, which is membranous bounded.
आप सबको मालूम होगा फ्लैजिला क्या चीज़ होती है। फ्लैजिला इज़ एन ऑर्गन विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजिला जो है बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूटेड, यानी सब माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। और ये सिर्फ एक फाइबर से बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला जो है माइक्रोस्कोपिक है। वी कांट सी इट बाय आवर नेकेड आई। इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। नाउ we have last topic of our today's lecture, which is difference between animal and plant cell. We have to make two column. One is for animal cell and other is for plant cell. We have some points here which are 7 in numbers. First point is that we have to write in animal cell that animal cell do not contain plastid, and all plant cells have plastids such as chloroplast, chromoplast and leucoplast. आप लोगों को पता है कि all animals cannot manufacture their own food, so there is no need of plastid here, so plastids are absent here. But a plant manufacture their own food, so they need chloroplast, जिसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होता है और वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल. नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 3. In animal cell, there is no plasmodermata or pits, while in plant cell, plasmodermata or pits are present. Pits are the channels which connects one cell to another. Now, point number 4. Small and few vacuoles are present in animal cell, while in plant cell, large central vacuole is present, which is filled with सेल सैप. यानी एनिमल सेल्स में थोड़े से कुछ और छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है जो कि सेंटर में मौजूद होता है, जिसमें सेल सैप भरा होता है. नाउ पॉइंट नंबर 5. इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, while in plant cell, due to presence of large central vacuole, nucleus is formed near the edge of the cell. Now, point number 6. Animal cell contains lysosomes, while plant cell rarely contain lysosome. यानी animal cell में तो हमेशा lysosomes मौजूद होते हैं, जबकि plant cell में rarely पाए जाते हैं, यानी कभी कभार ही पाए जाते हैं. Now, we have point number 7. In animal cell, centrioles are present, while in plant cell, centrioles are absent. Centrioles are used for cell division. Okay, तो एनिमल सेल में सेल डिविजन के दौरान सेंट्रियोल्स सामने आते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं.